एक बहुत बड़ी और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ एसएससी के स्टूडेंट के लिए है। एसएससी अब अपने एग्ज़ाम में वेटिंग लिस्ट लाने वाला है। वेटिंग लिस्ट होना बहुत ही कॉमन है दूसरे एग्ज़ाम्स में, बट एसएससी अब तक ऐसा नहीं करती थी। एसएससी हाल ही में एक नवभारत टाइम्स में एक न्यूज़ आया था जिसमें बताया कि फाइनल लिस्ट से पहले कैंडिडेट को मिलेगा सीट फिक्स और सीट फ्लोट करने का मौका। बेसिकली ये दूसरे वेटिंग लिस्ट यानी दूसरे एग्ज़ामों में जो वेटिंग लिस्ट होता है उससे थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पर आपको सीट फिक्स और सीट फ्लोट करने का मौका मिलेगा। इस इंटरव्यू में जो एसएससी के चेयरमैन हैं वो बताते हैं 20 to 30% ऑफ द स्टूडेंट जो एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं वो अपने पोस्ट को ज्वाइन नहीं करते हैं ड्यू टू वेरियस रीजन। अब ये रीजन क्या है? हायर पोस्ट रीजन है। एक स्टूडेंट सीएचएसएल भी क्वालिफाई करता है, सीजीएल भी क्वालिफाई करता है और एमटीएस भी क्वालिफाई करता है। अब बेसिकली स्टूडेंट हमेशा प्रीफर करेगा बड़े पोस्ट को, हायर पोस्ट को, तो वो सीजीएल को ज्वाइन कर लेता है, बाकी 2 पोस्ट को छोड़ देता है, जिस वजह से ये 2 सीट वेस्ट हो जाता है। ये एक कारण हो सकता है। दूसरा कारण है होम पोस्टिंग इशू। बहुत सारे स्टूडेंट हैं ऐसे भी हैं जो सीजीएल का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद उन्हें दिल्ली का स्टूडेंट है उसे साउथ मिल गया, वो प्रीफर करता है सीजीएल को छोड़कर सीएचएसएल ही ज्वाइन कर ले क्योंकि यहाँ पर उसे होम पोस्टिंग का फ़ायदा मिल रहा होता है। ये कारण हो सकता है। और डिपार्टमेंटल इशू भी हो सकता है। बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो जिसे वो डिपार्टमेंट पसंद नहीं आती, जिसकी वजह से वो दूसरा अटैम्प्ट देना पसंद करते हैं। और ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं या ऐसे कैंडिडेट हैं जो शो ऑफ करते हैं। दैट मीन्स कि वो सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम्स निकालते हैं। शो ऑफ करने का कई सारे रीजन्स हो सकते हैं कि उसे कंटेंट क्रिएटर बनना हो, कि ताकि वो कह सके मैंने 5 बार सीजीएल क्वालिफाई किया है, मैंने 10 बार किया है, या फिर उन्हें टीचर बनना हो। तो इस वजह से भी सीट वेस्ट हो जाता है। एसएससी का मानना है कि वो जितने भी एग्ज़ाम्स कराते हैं अपने 1 साल के कैलेंडर ईयर में, तो उसका 90 to 95% सीट को फुलफिल कर देना है, जिसकी वजह से एसएससी को ये वाला वेटिंग लिस्ट लाने का सिस्टम इंट्रोड्यूस करना पड़ रहा है। बेसिकली सीट फिक्स और सीट फ्लोट का क्या मतलब है, क्या कॉन्सेप्ट है, उसे समझते हैं। सपोज कि किसी एग्जाम में 100 सीट थे। इसमें से जिस तरह अभी बताया कि एसएससी क्या करती है, लगभग 20 से 30% स्टूडेंट एसएससी में ज्वाइन नहीं करते हैं एग्ज़ाम क्वालिफाई होने के बाद भी। सपोज कि 100 सीट थे, उन 100 सीट में 70 लोगों ने ज्वाइन किया और 30 लोगों ने ज्वाइन नहीं किया। ये सीट तो बर्बाद हो जाती थी। लेकिन अब एसएससी में ऐसा नहीं होने वाला है। वेटिंग लिस्ट इंट्रोड्यूस होने के बाद होगा क्या कि ये जो 30% स्टूडेंट है जो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, इसके पास ऑप्शन मिलेगा, या तो वो सीट को फिक्स कर ले अपने लिए ताकि उसे वो ज्वाइन कर ले, या फिर फ्लोट करके दूसरे के लिए वो वैकेंसी ओपन कर दे। अगर सपोज करो ये 30 सीट है, इस 30 सीट में भी 10 लोगों ने सीट को फिक्स कर लिया और 20 लोगों के लिए सीट फ्लोट कर दिया। डेट मीन्स कि ये जो 20 लोग हैं, अब इन 20 लोग में भी सपोज करो कि किन्हीं का रैंक 1 to 100 आया था, 100 लोगों को तो सीट मिल गया, लेकिन उनके बाद वाली रैंक यानी रैंक 101, 102, 103 या सो ऑन, अब क्या होगा, इन 20 लोगों के लिए जो सीट फ्लोट हुआ है, अब ये वैकेंसी खुल जाएगी कौन से रैंक वाले स्टूडेंट के लिए, जिनका रैंक 101 से 120 के बीच में आई होगी। अब 101 से और 120 के बीच में ऑप्शन मिल जाएगा कि वो भी आप सीट को फिक्स करे या फ्लोट करे। सपोज कि इसमें भी 15 लोगों ने सीट को फिक्स कर लिया और 5 लोगों ने सीट को फ्लोट कर दिया। तो बेसिकली अब ये अगले 5 लोगों को यानी 125 से 130 वाले जो लोग होंगे उनके लिए सीट ओपन हो जाएगी। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो स्टूडेंट कुछ मार्क्स से रह जाते हैं, 1 मार्क्स 2 मार्क्स या 3 मार्क्स से रह जाते हैं, उन स्टूडेंट के लिए बेनिफिट है। तो आप बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा। और अभी एसएससी ने कैलेंडर जारी किया है वर्ष 2026 के लिए, यानी 2026 के लिए अपना कैलेंडर जारी कर दिया है। अगर आपको ये स्ट्रेटजी देखना है कैसे एग्ज़ाम को क्वालिफाई करे नेक्स्ट सीजीएल 2026 को, तो ये वीडियो देख लेना। और एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो कुछ दिन पहले मैंने डाला है चैनल पर, वो है सेंटेंस अरेंजमेंट से रिलेटेड। ये वीडियो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो क्यों है, क्योंकि मैंने इस वीडियो में पूरी तरह से बताया कि कैसे सेंटेंस अरेंजमेंट को सॉल्व किया जाए। इसमें मैंने सेंटेंस अरेंजमेंट को कराया नहीं है, बल्कि कराने के साथ साथ ये भी बताया कि इस सेंटेंस अरेंजमेंट को किस ऑर्डर में फाइंड आउट करें या सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट क्या होगा। अगर आपने अब तक ये वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो को देख लेना। और कुछ इंपॉर्टेंट टेलीग्राम चैनल एसएससी आरएम ज्वाइन करना, वहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ किए जाते हैं आपके एग्जाम के रिकॉर्डिंग।
अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।